नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सिकंदर, कला अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटला। मेरा आज का विषय है कक्षा 7वीं के लिए। हमने त्रिभुज के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, 7, 8 और 9। प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण A और ऊंचाई H रेखा के समान थी। क्वेश्चन हमने क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होती है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं और दो कोण समान होते हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या दिया है, एक हमें दिया है आधार कोण A और दूसरा हमें दिया है ऊंचाई H। आधार कोण A और ऊंचाई H। तो इस कोण को करने के लिए पहले हम लेंगे AX रेखा। AX A बिंदु फिक्स है और X की तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। अब पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए H दूरी पर समानांतर रेखा लगाएंगे, AX रेखा। H के समांतर काट खोलेंगे, A बिंदु पर रखेंगे, ऊपर चाप लगाएंगे, X पर रखेंगे, ऊपर चाप लगाएंगे। इनके ऊपर वाले सिरे हम बिंदुदार रेखा के साथ मिलाएंगे, ऊपर वाले सिरे। क्या किया हमने, एक समानांतर रेखा खींची है इस दूरी पर H दूरी, इसका नाम LM। उसके बाद जो हमें आधार कोण A दिया है, इसके समान हम A बिंदु पर आधार कोण बनाएंगे। आधार कोण बनाने के लिए, कोण के समान कोण बनाने के लिए थोड़ी प्रकार खोलेंगे, जहां पर चाप लगाएंगे, थोड़ी प्रकार खोली, चाप लगा दी। इतनी ही कोण करके हम A पर रखेंगे, चाप लगाएंगे। फिर इस कोण को माप लेंगे प्रकार के द्वारा, कितना है ये, और इतना ही हम यहां रखेंगे इसको। ठीक है जी, ये जहां पर कट रही है आपने, इसको हम मिला करके A से रेखा ऊपर। ये हमारे पास बिंदु आ गया C। अब C बिंदु पर प्रकार रखेंगे A जितनी कोण करके, ये हमारे पास A कोण है। C बिंदु पर प्रकार रखनी है हमने, क्योंकि हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनानी है, तो हमने भुजा के समान भुजा बनानी है। तो इसके लिए हम C बिंदु पर प्रकार रखेंगे A जितनी कोण करके, नीचे इसको ये चाप, जहां पर ये चाप टच कर रही है X रेखा को, ये हमारे पास बिंदु B आ गया। B को हम C के साथ स्केल के साथ, ये हमारे पास बनी है समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार कोण A के समान और ऊंचाई H रेखा के समान। जब ये आधार कोण A है तो ये भी A ही होगा। दोनों आधार कोण समान होंगे और दोनों भुजाएं समान हो जाएगी और ये बन जाएगी समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार AB रेखा के समान और शीर्ष कोण X के समान। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यदि आपको ये क्वेश्चन आ गया तो इससे मिलते दो क्वेश्चन आगे और आएंगे, बिल्कुल इससे मिलते, थोड़े से डिफरेंट होंगे लेकिन इससे मिलते होंगे बिल्कुल। तो आगे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज बनानी है, ऐसी त्रिभुज बनानी है जिसकी दो भुजाएं समान हो, दो कोण समान हो। हमें दिया क्या है, आधार दिया है AB रेखा के समान और शीर्ष कोण दिया है X के समान। शीर्ष कोण का पता है हमें, आधार के सामने वाला कोण शीर्ष कोण, या जो कोण शीर्ष पर मिले, ऊपर मिले, उसे कोण क्या कहते हैं, हम शीर्ष कोण कहते हैं। तो ये हमारे पास शीर्ष कोण X दिया है, दूसरा हमें क्या दिया है, आधार AB। थोड़ा सा बीच में स्पेस छोड़ के हम लेंगे आधार के समान AB के समान, AB
मैंने पिछले क्वेश्चन में एक आपको बताया है कि जो हमें दी रेखा होती है उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और जिस पर हमने कार्य करना होता है जहां पर उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आगे ए बी रेखा का सबसे पहले हम करेंगे समद्विभाजन। समद्विभाजन करने के लिए आपको पता है कि 8 से ज्यादा प्रकार होते हैं। ए पर रखनी है, यहां चाप करनी है, इतनी ही प्रकार करके बी पर रखनी है और जहां दोनों आपस में टच कर रही है, मिल रही है, काट रही है, उनके बीच से हमें ये रेखा खींच देनी है। ये हमारे पास हो गया है समद्विभाजन। अगला स्टेप है कि जो हमें शीर्ष कोण दिया है, यदि तो हमें ऊंचाई दी होती तब हमने ऊंचाई लेकर के वहां पर शीर्ष कोण बनाना था, लेकिन इसमें हमें ऊंचाई नहीं दी है। तो इसमें क्या है, जो शीर्ष कोण है x है, हम ए बी रेखा पर नीचे की तरफ बनाएंगे। ठीक है जी, शीर्ष कोण को हम ए बी रेखा पर, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। थोड़ी प्रकार पढ़ेंगे, यहां प्रकार रखेंगे, यहां चाप, इतनी ही प्रकार पढ़ करके यहां ए पर रखो। इसको हम क्या करेंगे, पहले तो नीचे चलो चाप लगा लो और ऊपर भी इसी हम चाप लगा लो, मतलब ऊपर नीचे हम इसको थोड़ा बड़े रूप में बना लेंगे। अब इस कोण को माप लेंगे प्रकार के द्वारा, कितना है ये, नीचे की तरफ, इस बिंदु पर रख करके नीचे की तरफ काटना है ये, और इसके साथ हमने ये रेखा मिला, ये हमारे पास x कोण बन गया बिंदु A पर ए बी रेखा की नीचे की तरफ। अब ये जो हमारे पास रेखा आई है A, इसको हम L रेखा बोलेंगे, AL रेखा, AL रेखा पर हमने बनाना है समकोण, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसके लिए बेटा प्रकार कोण आपने इतनी, जो हमने ये चाप लगाई है, इतनी प्रकार को यहां रखो, एक बार काटो। ये आपका ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। यदि आपने ये कोण आपका बड़ा है तो आपका ये जो 90 के कोण के लिए चाप लगाएंगे तो नीचे आ जाएगी। ये थोड़ा 60 से कम है, जब बड़ा है तो आपका ऊपर चलेगा। ठीक है जी, अब हमें करना प्रकार कोण है, इसके द्वारा इस चाप के बराबर ऊपर काट दिया, क्योंकि हमारे 90 से कम है, ये कोण 60 से कम है, सॉरी। ठीक है जी, इतनी प्रकार कोण करके हमने ये काटा, इतनी कोण करके आगे 90 कोण जैसा बना। थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं बाहर बना के बताऊंगा आपको। इतनी प्रकार कोण है, ये चाप लगाई, उसके आगे हमने इसको चाप लगा करके आगे बढ़ाना है। इस बिंदु पर प्रकार कोण है और यहां हमने जहां पर ये कट रही है इस बिंदु पर बना के हमने ये हमारे पास हो गया ए एल रेखा पर 90 का कोण, जहां पर 90 वाली रेखा जिस समद्विभाजन वाली रेखा को काटनी है, पॉइंट हमारे पास हो गया। थोड़ा क्लियर हो जाए, हम 90 का कोण कैसे बनाते हैं, ये प्रकार ये लेते हैं हम रेखा, थोड़ी प्रकार को करके जहां से सब काटते हैं, इतनी ही कोण करके एक बार काटते हैं, दूसरी बार काटते हैं और इसको आगे बढ़ा करके इतनी कोण करके हम जहां दोनों कट रही है उनको मिला दें। सेम वही हमने स्टेप यहां किया है कि इतनी कोण करके एक बार काटा, दूसरी बार काट के बढ़ा दिया और इसको यहां काटा, जहां दोनों कट रही हैं उनको एक के साथ मिला दिया, और जहां पर ये समद्विभाजन वाली रेखा और 90 वाली रेखा आपस में कट रही है, ये बिंदु O हो गया, O को मिला दिया हमने क्या। अब आगे O बिंदु पर प्रकार रखेंगे, A जितनी कोण करके ये चाप B तक, O बिंदु से प्रकार की हमने, A बिंदु इतनी कोण करके ये हमने बड़ी चाप या वृत्त कह लो आपने लगा दिया। ये हमारे पास पॉइंट हो गया C। अब C को मिलाएंगे हम इसके साथ, A के साथ, C को मिलाएंगे हम D के साथ। ये हमारे पास क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गई है। अब जो कोण हमने शीर्ष कोण जहां बनाया था वो अपने आप ही यहां बन जाएगा, कोण x। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट मेथड समद्विबाहु त्रिभुज हमारे पास बन गई है, जिसका आधार किसके समान है, AB के समान, और शीर्ष कोण x के समान। जो हमने x को यहां बनाया है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही यहां बनेगा।
ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण AC रेखा के समान और एक भुजा एक के समान दी है। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण AC रेखा के समान और एक भुजा A के समान। बनाना क्या है हमने? समकोण। समकोण त्रिभुज क्या होती है? ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण 90 डिग्री का हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। दिया क्या है हमें? कर्ण दिया है AC रेखा के समान और एक भुजा दी है A के समान। कर्ण AC और एक भुजा दी है हम, ये भुजा हमने थोड़ी छोटी लेनी है। अब ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इससे संबंधित भी हमने कुल 3 क्वेश्चन करने हैं, एक ये और 2 इससे आगे आगे मिलते जुलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें भुजा दी है एक समान, अगले में होगा ऊंचाई होगी एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में हमें पास कोण होगा दिया होगा, बनाएंगे हम समकोण। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? भुजा दी है। तो AC कर्ण, कर्ण क्या होता है? मैंने बताया था परिभाषा में समकोण के समकोण कर्ण। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा बनेगा ये लिखने में। तो AC के समान हमारे पास क्या है? AC रेखा कर्ण। इसको करने के लिए हमें कर्ण का समद्विभाजन करना होगा। समद्विभाजन के लिए सेम की आगे से ज्यादा प्रकार कर लो, चाप लगा लो, इतनी ही प्रकार करके C पर रखो। चाप जहां पर दोनों चाप आपस में कट नहीं है, इनके बीच में से हमने जी रेखा लगा दी है। और ये हमारे पास समद्विभाजन हो गया पॉइंट O से प्रकार करेंगे A जितनी कोण करके, O से प्रकार करेंगे A जितनी, और ये हमने O से प्रकार की है A जितनी कोण करके अर्धवृत्त। अब A भुजा के समान प्रकार बननी है, A को रख करके इस चाप को हमें काट देना है। ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा B को मिलाओ A के साथ, B को C के साथ, ये हमारे पास त्रिभुज हो जाएगी समकोण त्रिभुज। समकोण बनेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास त्रिभुज हो गई समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण AC रेखा के समान और भुजा A के समान। आशा करता हूं कि आज के तीनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।